पहले आप लोगों ने बहुत सारे प्लान सुने होंगे, देखे होंगे जूम वेबिनार में, जिसपे आपको क्या बताया गया कि कोई सा प्रोडक्ट है उसको आपको सेल आउट करना है या तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें 5 साल 10 साल जो भी XYZ में आपको एक समय बताया गया होगा, इसमें आपका पैसा डबल हो जाएगा। ROI टाइप के प्लान आपने देखे होंगे, कुछ ट्रेडिंग के प्लान देखे होंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज जो हम जिस पे हम बात करने वाले हैं ये है वेब 3.0, ठीक है। इसको इंटरनेट फ्यूचर ऑफ इंटरनेट बोला गया है, ठीक है। वेब 3.0 क्या है? जैसे हम अभी नेट यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज का किसी भी कंपनी का हम यूज कर रहे होंगे, जिसमें 2G 3G 4G, आज हम 5G का हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। वैसे ही इंटरनेट जो वेब होता है उसमें वेब 1.0, फिर 2.0, फिर अभी जो हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बेस पे हमारे पूरा प्रोग्राम चलने वाला है दोस्तों, ये है 3.0 या 3.0, ठीक है। इसकी खूबसूरती क्या है, इसको जानने के लिए पहले वेव 1 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वेव 1 जो है दोस्तों 1990 के दशक में, जब हमको इंटरनेट में कोई चीज सर्च करना था, तो जब हम सर्च करते तो लिख के आता था और उस लिखे हुए चीज को हम पढ़ सकते थे, किसी के पास शेयर नहीं कर सकते थे। वेब 2 में क्या हुआ, ये अच्छे से डेवलप हुआ, लिखा हुआ हम पढ़ भी सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही साथ लोगों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन वेब 3 टेक्नोलॉजी ऐसा है दोस्तों, चीजों को लिखना, शेयर करना, उसके साथ साथ इस चीज को हम फील भी कर सकते हैं। ये है दोस्तों वेब 3। तो वेब 3 में अगर हम जाएंगे तो वेब 3 में बहुत सारे मार्केट इसमें आपको कैप्चर करेंगे, जिसमें है ब्लॉकचेन। 4 टाइप के ब्लॉकचेन है। एक होता है पब्लिक, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अगर ऐसा जूम करके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पब्लिक है, प्राइवेट है, कंसोर्टियम है और हाइब्रिड है। इसमें अगर हम बात करें, हम जिस सिस्टम में अभी जो वर्क कर रहे हैं दोस्तों, हमारा जो ब्लॉकचेन है पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसके अलावा आप अगर सर्विस में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे यूज हैं जिसमें आपको NFT, डिसेंट्रलाइज और बहुत सारी चीजों में वेब 3 के यूजेस हैं और बहुत ही जबरदस्त सिस्टम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये आप जितना ज्यादा आप इसको नेट में अगर आप सर्च करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेज, आप जितना ज्यादा खुद से आप सर्च करेंगे उतना बेहतर आप इन चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि इस 1 घंटे में अगर मैं बात करूंगा तो 1 घंटा तो यही मेरा पेज लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी हम बात करने वाले फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, जिसको वेब 3 जो बोल रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम कहने का मतलब क्या है? जब मैं इस सिस्टम में नहीं आया था तब तक मैं ओनली और ओनली सेंट्रलाइज सिस्टम को जानता था, जिसमें क्या हुआ करता था, कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में वहाँ कहना चाहिए मालिक है, MD है, CMD है, प्रोडक्ट है, जो कुछ भी है, मतलब उनके जो सिस्टम है, किसी भी तरह का जो सिस्टम हो, वहां कहने का मतलब ये था कि किसी ने किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था का कंट्रोल हुआ करता था, उसको सेंट्रलाइज फाइनेंस बोला जाता है। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहने का मतलब क्या है? इसमें किसी भी तरह का व्यक्ति विशेष या किसी संस्था का कंट्रोल ना होना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, डॉ, जिसको हम डॉ वोटिंग के थ्रू जो हमारे लोग हैं वो जान रहे होंगे डॉ वोटिंग का वैल्यू क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ब्लॉकचेन गेम्स, ठीक है, इसमें गेम्स या मेटावर्स, वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। ये मान के चलिए वेब 3 जो है एक टाइप का मेटा ही वर्स है। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे मेटावर्स, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आपका डिजिटल, आपका रियल एस्टेट भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे तमाम जो चीजें हैं वेब 3 में डिजाइन होना शुरू हो चुकी है। कुछ चीजें अभी ये मान के चलिए जस्ट ट्रायल में चल रही है इनका मार्केट में, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे जो बात करते हैं, हम क्या है और किस किस सेक्टर पे हमारा वर्क होने वाला है, ठीक है। आप जो सेंटर में देख पा रहे हैं दोस्तों, एक फोटोग्राफ्स, ठीक है। ये है दोस्तों मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव, ठीक है। ये रहने वाले रसिया के हैं और जिस सिस्टम के बारे में जो हम बात करने वाले हैं उसके जनक यही हैं। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इन्होंने ही इस सिस्टम को इजाद किया है, बनाया है और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया है। ये सिस्टम क्रिएटर है दोस्तों, सिस्टम के मालिक नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये इनके बारे में आगे और डिटेल जानेंगे क्या है कैसा है। तो इन्होंने दो मेटाफोर्स को दो हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया, एक मेटावेल और दूसरा होलीवर्स। आप मेटावेल में देख पा रहे होंगे दोस्तों डेक्स और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ये ऐसा है जिसमें हम क्रिप्टो की खरीदी बिक्री कर सकते हैं, राइट है। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑल फ्यूचर डिफाइड टूल्स एंड प्लेटफॉर्म। जितने फ्यूचर्स जो होने चाहिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, वो आपको पूरे के पूरे हैं मिल जाएंगे। क्रिस्टल कमिट टेलीग्राम टेपिंग गेम, जो हमारे साथ ऑलरेडी जो एसोसिएट पर्सन है उनको पता होगा कि टेलीग्राम के थ्रू एक गेम
खेला जा रहा है, टेपिंग गेम, जिसको क्रिस्टल कामी बोला जाता है, और बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी है हमारा गेमिफाई है, जिसमें आप गेम खेलेंगे और वहां से कुछ आप अर्न कर पाएंगे। ठीक, मेटावर्स एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर मेटावर्स का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। किसमें? मेटावर्स में। अब दूसरी पार्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, होलीवर्स। होलीवर्स में आप डीएनए डिकोडिंग, ठीक है, डीएनए डिकोडिंग में क्या होगा? आपका जेनेटिक्स, डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज एंड वेलनेस एक्सपीरियंस। मतलब क्या है? जस्ट लाइक अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, या फिर जो स्वस्थ इंसान भी है वो नहीं चाहता कि मेरे को कोई इशू आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई कुछ फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, राइट है, क्योंकि स्वस्थ इंसान तो मेडिसिन नहीं लेगा। तो आपका एक डीएनए डिकोडिंग होगा, उससे आपको पता चल जाएगा जो स्वस्थ भी है और जिसको कुछ इशू भी है, कि आपको क्या क्या करने से, कौन सा एक्सरसाइज करने से या कौन सा फूड सप्लीमेंट लेने से आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें सिनेमा एंड कॉमिक्स का भी है, आर्ट का, एंटरटेनमेंट का है, और आपको डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस का भी है, जिसमें हमारा एनएफटी की खरीदी बिक्री भी होती है। नॉन फंजिबल टोकन, ये भी एक डिजिटल एसेट्स है दोस्तों, उसकी खरीदी बिक्री होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको आगे बोला था कि हमारे जो क्रिएटर है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम जानते हैं। तो ये दोस्तों, आप जो एक पत्रिका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेटावर्स इन डेली लाइफ, ये दोस्तों फोर्ब्स करके एक मैगजीन है, उसका ये आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, वो उसका आर्टिकल है जिसमें मेटावर्स के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, वो भी मिस्टर लाडो सर के द्वारा। ये एक ऐसी पत्रिका है दोस्तों जिसमें हर किसी का आर्टिकल आना पॉसिबल नहीं है, उन्हीं लोगों का आर्टिकल आता है जो ऐसा कुछ समाज के लिए करे जिसमें समाज में उसका विशेष प्रभाव पड़े। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो हम चलते हैं होलीवर्स के बारे में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। तो क्या होता है, आज जितने नए गेस्ट आए हैं वो हमारी बातों को सुनेंगे, और सुनने के बाद निश्चित तौर पे मैं जा रहा हूँ कि गूगल पे एक बार जरूर सर्च करेंगे कि क्या है, कैसा है। तो जितने सारे पेज आप ये जो देख पा रहे हैं, 4 जो आर्टिकल हैं, ये गूगल से ही लिया गया है, गूगल न्यूज से। होलीवर्स जैसे आप टाइप करेंगे, ये सब चीजें आपको आ जाएंगी। होलीवर्स में आपका डीएनए अवतार का आ जाएगा, है ना। होलीवर्स में आपका ग्लोबल जो जो चीजें चल रही हैं, डीएनए डिकोडिंग कैसा हो रहा है, या फिर आपके क्या बोलते हैं, नासा के साथ कैसे मिलकर वर्क कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आप इस पे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे इस सिस्टम की अचीवमेंट के बारे में। ठीक है, 29 जून 2022 को ये सिस्टम लॉन्च होता है। अभी मई महीना चल रहा है दोस्तों, जस्ट 1 महीना बाद ये तीन साल हो जाएगा सिस्टम को, लेकिन मैं आपके सामने जो आंकड़ा रख रहा हूँ वो है 30 महीने का। ठीक है, 30 महीने में अगर हम देखते हैं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है ये वेब3 में। वेब3 मतलब क्या? मेटावर्स में हम जो है दोस्तों सबसे फास्ट ग्रो कर रहे हैं मेटावर्स की दुनिया में, वेब3 की दुनिया में। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमारा इस सिस्टम को जो बिजनेस है, मेटावेल का जो बिजनेस है, ये 150 प्लस कंट्री पे रन कर रही है, और मोर देन अगर आज करेंट की बात किया जाए तो 21 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पर मंथ देखा जाए तो 1 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे साथ पर मंथ न्यू लोग हमारे पार्टनर बन रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट, ये जो है 368 करोड़ डॉलर, अगर इसको इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 35,000 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव डिसबर्समेंट कर चुकी है। ये 30 महीने का ही आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। 30 महीने में 35,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किसको बोला जाता है? बहुत सारी सिस्टम आती है 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल देने के बाद 30 ये टर्नओवर नहीं कर पाती, जो इन्होंने मात्र 3 साल भी नहीं 30 महीने में कंप्लीट करके दिया हुआ है। 1500 करोड़ का हर महीने इनका इंसेंटिव डिसबर्समेंट होता है। और एक जिसके बारे में बोल रहा था आपको, नॉन फंजिबल टोकन, हमारे यहाँ एक एनएफटी भी है, जिनके जिनके पास है दोस्तों, उनको भी हर महीना कुछ ना कुछ डिसबर्समेंट होता है उनके एनएफटी के लेवल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर हमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक टाइप का क्रिप्टो वॉलेट होता है। यहाँ आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर से मेटामास्क, टोकन पैकेट या ट्रस्ट वॉलेट कोई भी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहां पे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप जो आपको इस मीटिंग में बुलाएं, जब ये बिजनेस समझ में आता है तो उनका रेफरल लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे खास चीज ये है, इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई केवाईसी की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी
मोबाइल नंबर, किसी भी टाइप का कोई भी डाटा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें एक 12 की मिलता है, जिसको कोई रिकवरी फेज बोलता है, कोई सीक्रेट बोलता है, कोई 12 बोलता है, अलग अलग है, चीजें वही है। ठीक है, तो वो चीज जो है आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपके सिर से चोरी हो सकती है, क्योंकि आज हम देख पा रहे होंगे, एक जमाना था लोगों के घर में पैसा सोना चांदी रखा हुआ करता था, चोर आके घरों में डाका डाला करते थे। आज आप देख पा रहे होंगे, न्यूज में देख पा रहे होंगे, आज क्राइम इतना बढ़ चुका है कि ऑनलाइन ऑनलाइन ठगी ज्यादा हो गई है। चाहे अकाउंट से पैसा ले रहे हो, चाहे क्रिप्टो के मार्केट किसी भी हो, तो उससे बचने के लिए आपको 12 की को संभाल के दोस्तों रखना पड़ेगा। किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना है, यहाँ तक कि उसका स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे भी नहीं रखना है। यहाँ आने के लिए दोस्तों एक क्रिप्टो वॉलेट जो आप बना लेते हैं, मेटामास्क टोकन पैकेट या ट्रस्ट वॉलेट का, उसमें आपको कुछ क्वाइंस ऐड करने पड़ेंगे, जिस कॉइन पे हमारे बिजनेस चलता है। हम पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में है, तो इसमें आपको कुछ पॉलीगॉन मेटिक रखना पड़ेगा, और डाई एक स्टेबल कॉइन है वो आपको रखना पड़ेगा। रेफरल लिंक लेके आप जितने से चाहे ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जितना वो कितना है दोस्तों, ये आगे हम बात करते हैं। इसमें एक प्रोग्राम है टेक्टाइल एंड स्ट्रेजिक, जिसको TNS के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 100% वर्किंग प्लान है, और बहुत सारे आपके लिए फायदे की बात ये है कि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई केपिंग नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है। जो लोग ऐसे लोग यहाँ पर जो ज्वाइन होंगे, जो लोग पहले किसी न किसी एसोसिएशन में रहे होंगे, उनको पता होगा क्लोजिंग क्या होता है, टारगेट क्या होता है, केपिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अगर इसमें जिक्र करूं, केपिंग का मतलब क्या, आपको एक लिमिटेड इनकम, आप जितना भी चाहे वर्क कर ले, जितना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर ले, आपको एक फिक्स है, उससे ऊपर का आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। टारगेट आप जान रहे हैं, चाहे बिजनेस में बोलो, चाहे आपका जॉब में बोलो, खासतौर पर प्राइवेट जॉब में टारगेट हमको मिलते हैं और उसको फुलफिल करना होता है। तो ऐसा कुछ भी टारगेट नहीं है, क्लोजिंग का कोई टाइम नहीं है, जब बिजनेस हुआ तब क्लोजिंग। ठीक है दोस्तों, मैचिंग वाला सिस्टम, लेफ्ट और राइट वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं है। यहाँ आपको इनकम जो है, आपके रेफरल के साथ साथ आपको जो यहाँ इस बिजनेस पे जिसके थ्रू आप आए हैं, उसके वर्क से और साथ साथ सॉरी क्रॉस लाइन के बिजनेस से भी आपको इनकम मिल सकता है। यहाँ जो चीज हम जो परचेस करना है दोस्तों, उसको डिजिटल स्लॉट्स बोला जाता है। उस स्लॉट को जब हम परचेस करते हैं, तो उस स्लॉट को जो हम परचेस करेंगे, वो पैसा नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अब नॉन रिफंडेबल मतलब क्या, कई लोग डर जाते हैं पैसा देंगे तो वो पैसा हमको नहीं मिलेगा क्या, नहीं, वो पैसा जो आप दे रहे हो स्लॉट खरीदने से है, जब आप उसमें वर्क करेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जितना भी स्लॉट, जो भी स्लॉट हम परचेस करेंगे, उसके बदले में हमको यहाँ पर एक टोकन मिलता है। जैसे सबसे पहले मिला SFC, उसके बाद SFC2 TR टोकन। अभी कैशबैक टोकन का अनाउंसमेंट जस्ट दोस्तों होने का है ऑफिशियली, कि कौन सा टोकन मिलने वाला है, उसके यूजेस क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जैसे हम बात करने वाले हैं TNS क्या मार्केटिंग का, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा करके टोटल 12 लेवल है। और S6 और S3 आप देख सकते हैं, मतलब एक में S6 मतलब क्या, जिसमें आपको 6 घर दिख पा रहे होंगे, 6 गोले, और S3 क्या, जिसमें आपको 3 गोले दिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों डिजिटल स्लॉट्स है, 12 डिजिटल स्लॉट्स है। इसी स्लॉट को हमको परचेस करने का रहता है, और इसी के माध्यम से बिजनेस चलता है। अब इसको अगर आसान भाषा में आपको बोलूं, ये समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिजिटल होटल्स बोल सकते हैं। डिजिटल है मतलब देख सकते हैं, ठीक है, और इनका मतलब इसको छू नहीं सकते, राइट है। इसको हम एक होटल के एग्जांपल देते हैं, डिजिटल होटल्स। ये मान के चलिए, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो जब अपने शहर से हम किसी दूसरे शहर में टूर के नाम से, या फिर कभी दोस्तों के साथ ऐसा बाहर जाना होता है, तो हम किसी होटल या फिर लॉज का सहारा लेते हैं। तो क्या करते हैं, किसी भी शहर में जब हम जाते हैं, तो अपने पॉकेट और अपने बजट के हिसाब से हम होटल का चॉइस करते हैं, क्योंकि हर शहर में कहना चाहिए अलग अलग रेट के 500 से लेके आपको 5 लाख तक के होटल्स मिल जाएंगे। जस्ट लाइक जैसे मैं मुंबई में बहुत बार गया, तो वहाँ इस लेवल के भी हैं, तो आपको 500 वाला भी मिल जाएगा, 5 लाख का भी मिल जाएगा। मैटर ये करता है कि मेरा ये जवाब क्या देता है। तो मेरे को जो होटल पसंद आता है, उसमें मैं रुकता हूँ, स्टे करता हूँ, और फिर से क्या रोज चेक आउट कर लेता हूँ। उस दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, एक मैं पेमेंट देता हूँ होटल वाले को, राइट है। तो सेम सिस्टम ये है, ये मान के चलिए हमारा मेटावेल का एक
वो है इसमें 12 डिजिटल स्लॉट ही है, 12 से ऊपर नहीं है। अब ये मान के चलिए अगर कोई शहर में अगर जितने होटल हैं, अगर वो होटल पूरा का पूरा आपका है, तो कोई भी शख्स आएगा, स्टे करेगा तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर उसमें मान के चलिए 12 है, उसमें से अगर एक आपका है, तो जब उसी एक होटल में जब कोई ठहरेगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जस्ट उस टाइप से इसको समझ सकते हैं। तो 12 डिजिटल स्लॉट्स हैं और 12 के प्राइस अलग अलग हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा था 500 और वो, तो 12 के प्राइस अलग अलग हैं। पहला लेवल की हम प्राइस की बात करें तो 10 डाई, दूसरे लेवल की बात करें तो 18 डाई। अभी डाई आप लोग के लिए थोड़ा सा नया शब्द हो सकता है। डाई जो है दोस्तों एक स्टेबल कॉइन है। क्रिप्टो करेंसी में कॉइन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक स्टेबल होता है और एक ग्रोथ कॉइन होता है। ये स्टेबल है जिसका रेट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता, जो रेट रहता है समथिंग वही। जैसे अगर मान के चलिए 100 रुपए है तो 101 या 99 ऐसा कुछ कहीं फर्क आता है। तो डाई जो है पॉलीगॉन कॉइन का एक स्टेबल कॉइन है। एक डाई का यहाँ पर मैं एग्जांपल मार रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए 100 रुपया, तो 10 डाई मतलब पहले लेवल को हम स्टार्ट कर सकते हैं मात्र और मात्र 1000 रुपये से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्लस पॉइंट भी है और हमारे एक सर है वो बोलते हैं माइनस पॉइंट भी है। रीजन क्या है कि हम लोगों को 1000 रुपये से ऐसा बिजनेस सेटअप बना के दे रहे हैं जिससे उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। और उसी 1000 से जिनकी मानसिकता नहीं हो ये सोचता है भाई जान दो 1000 रुपए, राइट है, सही है। तो क्या है, यहाँ से हम 1000 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा लेवल जो है 18 डाई मतलब 1800। तीसरा लेवल जो है 32.4 डाई, राउंड फिगर लेता हूँ 3200। चौथा बात करें 15.32, राउंड फिगर बात करता हूँ 5800 रुपए। ऐसे करते करते जाएंगे तो 12वां लेवल है 6426.84 डाई, मतलब राउंड फिगर में बात करूं तो 6.5 लाख रुपए का। ठीक है, इसमें परचेज कैसा होता है लेवल। जैसे दोस्तों हम लोग जो पढ़ाई करते हैं पहले से लेके 12 तक का, तो पहले क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो वैसे यहाँ पर स्लॉट जो परचेस होता है, तो आप अगर आपको 12वां स्लॉट भी परचेस करना है तो आपको सबसे पहले पहला ही परचेस करना पड़ेगा। पहले पहला करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, सीक्वेंस वाइज आपको स्लॉट परचेस करने होंगे। सीक्वेंस वाइज ही स्लॉट परचेस होता है। अगर पूरे के पूरे अगर हम 12 एक साल लेने चाहेंगे तो आज के टाइम में समथिंग 14 लाख के आसपास का बजट ये आता है। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जो एक साथ परचेस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। S6 और S3 जो दो टाइप के जो स्लॉट थे, तो पहले हम बात करते हैं S6। S6 की खूबी और S6 में देखेंगे कौन कौन सा स्लॉट आता है। इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, मतलब S6 में ऐसे ऐसे स्लॉट हैं जिसमें आपको 1000 के भी मिलेंगे, 1800 के भी मिलेंगे, 5800 के भी मिलेंगे। ठीक है, आपको मिलेंगे 10,000 के भी मिलेंगे, 34,000 के भी, 60,000 के भी, 2 लाख के भी और 3.5 लाख के भी। तो जिस स्लॉट में आप जो परचेस करना चाहते हैं वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इसकी खूबी क्या है S6 की, इसमें आपको फुल फिल करने के लिए, देखिए वैसे तो क्या होता है, अगर मैं होटल बनाया हूं तो होटल का प्रचार मेरे को ही करना पड़ेगा ताकि मेरे होटल में कस्टमर्स आए। लेकिन यहाँ पे ये एक बिजनेस है, ये एक कम्युनिटी है, तो यहाँ पे हमको एक हेल्प मिलता है। मेरे साथ साथ जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में लाया है वो भी मेहनत करते हैं, उनका भी मेहनत काउंट होता है इसमें। जिनको मैं लाऊंगा वो भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो, और क्रॉस लाइन, ये 4 तरीके से, मतलब खुद से, अपलाइन से, डाउनलाइन से या टीम बोलिए या क्रॉस लाइन, ये 4 लोगों की मदद से हम ये S6 वाले को फुलफिल कर सकते हैं। सिस्टम में दोस्तों ये ऐसा आपको नजर आएगा, जहां यू लिखा है आप वहां अपने आप को मानिए कि वो आप हैं और आप आते हैं और S6 टाइप का स्लॉट परचेस करते हैं। तो पहले और दूसरा जहां पर आप देख रहे होंगे, जहां पर अपलाइन लिखा हो, तो जैसे ही पहला और दूसरा पर्सन आपके इस होटल में आता है पहले और दूसरे रूम में, तो उसका पैसा आपके करेंट अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, ये इसका पैसा आपको नहीं आएगा। अच्छा, इसमें कितना पैसा जाना पड़ेगा, अगर मान के चलिए आप 1000 वाले लिए हैं तो वो लोग भी 1,000 रुपए दे के आएंगे। अगर आप 3.5 लाख वाले हैं तो 3.5 लाख रुपए ही देके इस स्लॉट पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे तीसरा में लिखा हुआ, तीसरा बंदा जब भी किसी भी टाइम में, चाहे रात को 2 बजे ही आप किसी का आईडी को ना लगाए, तीसरा बंदा जब भी इसमें आएगा उसका पेमेंट आपको तुरंत आता है, विद इन अ सेकेंड आपके वॉलेट में ये आ जाएगा। जितने डाई का स्लॉट होगा उतना डाई आपके वॉलेट में आ जाएगा। तीसरे का, चौथा जिस दिन आएगा चौथे का आपको तुरंत, पांचवा जिस दिन आएगा पांचवे का
आपके वॉलेट में तुरंत विद इन ए सेकेंड पेमेंट आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा इस चीज का ध्यान रखिएगा, 90%। ठीक है दोस्तों, 90% जो भी अमाउंट है, जस्ट लाइक अगर 10 डाई है, 10 डाई का 90% होगा 9 डाई। 9 डाई आपके वॉलेट में तुरंत विद इन ए सेकेंड आपको पेमेंट आ जाता है, रिलीज हो जाता है। छठवा जब भी आएगा रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या, ये 6 के 6 लोग तो यही रहेंगे। आपकी एक नई आईडी, अगर नॉर्मल भाषा बोला जाए, ये अगर आप जैसे मैं बोलूं रवि 1 था तो रवि 2, एक ऐसे बातचीत ले बोल रहा हूँ, तो एक नई आईडी मेरी बन जाएगी। उसमें क्या होगा, फिर से मेरा 6 गोला फिर से खाली हो जाएगा। मतलब वहां पर 6 गोला मेरे को फिर से खाली दिखेगा, फिर से उसमें लोग आएंगे, फिर से सेम पैटर्न में। सेम पैटर्न क्या, इसमें 3 लोग का पेमेंट हमको आता है, तीसरा चौथा पांचवा का, और 3 लोग का पेमेंट नहीं आता। मतलब 3 गुने का जो हमारा इस स्लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट है, उससे 3 गुना पेमेंट हम ले सकते हैं। और सबसे मजे और सबसे अच्छी बात यह है, किसी भी स्लॉट को जब हम परचेज करेंगे तो मात्र एक बार, हमको एक बार पैसा देना है, बार बार हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। वन टाइम का परचेसिंग है, ठीक है। और आप इसको रिसाइकल जितने बार चाहे उतने बार कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जितने बार आप रिसाइकल करेंगे उतने बार आपको 3 गुने का प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसमें आपको आपके अलावा आपके अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन का भी हेल्प मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के स्लॉट, जो 4 है हमारे पास, S3। तीसरा, छठवा और 9वां जो स्लॉट है या लेवल है, वो S3 के हैं, जिसमें आपको 3200 रुपया, 19,000 रुपए, 1 लाख और 6.5 लाख रुपए आपको प्रोवाइड होते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है दोस्तों, इसमें केवल आप और आपके द्वारा रेफरल किए गए, आप और आपके रेफरल में आए हुए लोग ही इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें अदर क्रॉस लाइन के लोग इसमें नहीं आएंगे। इसका फंडामेंटल ये है कि पहला इंसान जब आपको आएगा, आपको पेमेंट रिलीज होगा, दूसरे से पेमेंट रिलीज होगा, तीसरा जब आएगा आप रिसाइकल कर जाएंगे, आपको फिर से आपका 3 गोला खाली दिखेगा, फिर लोग आएंगे, फिर पेमेंट मिलेगा। ये सर्कल बार बार ये चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस मैट्रिक्स प्लान में। इसको मैट्रिक्स प्लान बोला जाता है। ये आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि अब तक जो हमने प्लान सुना है वो बाइनरी और जनरेशन, ये मैट्रिक्स प्लान है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी सबसे खास चीज क्या है, इसमें आपकी अपलाइन से अपलाइन अगर वर्क करता है तो भी आपका S6 वाला जो है फुलफिल हो सकता है, ठीक है। आपका क्रॉस लाइन से फुलफिल हो सकता है। अगर सिंगल लेग भी है तो भी आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। अपलाइन की मदद से, क्रॉस लाइन की मदद से, सिंगल लेग से भी यहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैचिंग का आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लेग मेंटेन नहीं करना है, कोई टारगेट नहीं है, कोई भी क्लोजिंग का समय नहीं। जब आप बिजनेस किए वो जस्ट उसी टाइम में आपकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। एक अपन कैलकुलेशन मान के चलते हैं, अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा स्लॉट परचेज किया, 10 डाई, 18 डाई और 32 डाई, तो टोटल होता है $60 का। $60 में अगर राउंड फिगर में बात करता हूँ तो 6,000 रुपए हम मान लेते हैं, और हम 6,000 से आए हैं, तो वैसे ही अगर 6,000 वाले अगर हम 6 लोगों को ले आते हैं मात्र, तो क्या होगा, हमारा पहला 10 डाई वाला रिसाइकल हो जाएगा, 18 डाई वाला रिसाइकल, मतलब $18, $10 पहला और दूसरा स्लॉट जो है रिसाइकल हो जाएगा। तीसरा जो है दोस्तों 2 बार हो जाएगा, क्योंकि तीसरा जो है S3 टाइप का है, तो 6 लोगों के आने से वो 2 बार खाली हो जाता है, ठीक है। तो पहले से 3 गुना पैसा, दूसरे से 3 गुना पैसा और तीसरे से 4 गुना पैसा हमको जनरेट होगा। इसको जब हम देखते हैं तो टोटल $192 का, मतलब 17,686 रुपए का हमको यहाँ पर से इनकम प्राप्त होता है। और सबसे खास चीज ये है दोस्तों, इसमें एक ऑटो अपग्रेड का भी ऑप्शन होता है। आप तीसरे स्लॉट से आए थे, लेकिन आपका चौथा स्लॉट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, फुलफिल होने से। अगर हम 6 स्लॉट से अगर हम आते हैं तो उसमें $412 का हमारा इन्वेस्टमेंट आता है, समथिंग बोला जाए तो 38,000 रुपए का। और उसी 38,000 वाले या कम से भी लाके अगर हम उस लेवल तक अगर हम लोगों को ले जाए और वो फुलफिल करते हैं 6 लोग को, तो ऐसा करते हैं तो टोटल हमको यहाँ पर जो इनकम आता है आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। $11 का आएगा, प्लस उसमें ऑटो अपडेट जोड़ देंगे तो $1,388 का राउंड फिगर हम बोलते हैं, तो 1,27,000 के आसपास का आपको इनकम आता है। और साथ ही साथ आप 6 स्लॉट से आए थे, लेकिन आपका 7वां स्लॉट ओपन हो जाएगा। जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट 10% इनकम विल बी अलॉटेड फंड पूल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जो जिस से आप आएंगे वो 10% आपको चला जाता है फंड पूल के लिए। या
ध्यान दीजिएगा, ये केवल वन टाइम होता है, एक ही बार आपका पैसा 10% जाता है फंड पूल के लिए, बाकी टाइम आपको 10% देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, और ये 10% जाता है, इसके यूजेस भी आगे हम बताएंगे, ये भी हम ही कहना चाहिए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो कैसा होता है उसको ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि हमारे प्राइस के, हमारे जो 12 जो लेवल है उसके प्राइस क्या है, उसमें हमको कौन कौन से अमाउंट हमको रिसीव होते हैं और कौन कौन सा फंड पूल में जाते हैं। इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मार्केट में रहेंगे तो बहुत ही काम आने वाला है। जैसे पहला जो है दोस्तों $10 का है, इसमें हमको $9 रिसीव होता है, $1 जो है फंड पूल में जाता है, दूसरे में 18 है, तो $16.2 हमको रिसीव होता है, $1.8 जो जाता है आपका रॉयल्टी पूल में। इसी तरह हम 12वें के अगर देखते हैं तो 6426.84 इससे हम लेवल बाई करते हैं, तो इसमें 5784.14 हमको रिसीव होता है, और सामने रिसीव होता है जिनको पेमेंट, और 642 आ जाता है रॉयल्टी पूल में चला जाता है। आप देखते हैं रॉयल्टी पूल है क्या। ठीक है, सॉरी शायद वो पेज मेरे से मिस हो गया। रॉयल्टी पूल वो है दोस्तों जिसमें एनएफटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या कैशबैक टोकन, या फिर जो डेवलपमेंट जो और जो होने हैं उसको वहीं से यूज करके ये हमको ही बांट दिया जाता है दूसरे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारा ये जो सिस्टम चल रहा है, इको सिस्टम चल रहा है, जहां पर कई तरीकों से हमको जो इनकम आता है। इसमें अगर हम बात करेंगे टोटल, जैसे मैंने आपको बताया था मेटावेल और हॉरिवर्स में, ऐसा करके हमारे पास टोटल 14 जो प्रोजेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट में इस इकोसिस्टम में एक करेंसी यूज होने वाली है दोस्तों, जिसको बोला जाता है CES। जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया की इकोसिस्टम जो चलता है दोस्तों रुपया से, ठीक है, तो वैसे ये जो हमारा जो सिस्टम जो है मेटावेल जो है वो चल रहा है दोस्तों CES से। ठीक है, तो इस CES के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी है ये जो है दोस्तों 24 अप्रैल 2023 को इसकी माइनिंग शुरू होती है, और 17 अप्रैल 2024 को इसकी माइनिंग जो है क्लोज हो जाती है। जब हम माइन करते हैं तो हमारा टारगेट रहता है 58 करोड़ का, लेकिन जब हम माइनिंग टाइम में जब क्लोज करते हैं तो हम देख पाते हैं कि 42,25,91,056 कॉइन हम माइन कर पाते हैं। बाकी जो बचा 27% जो कॉइन था दोस्तों उसको हमने बर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आप देख पा रहे होंगे 20% जो कॉइन है अलग अलग चीजों के, लिक्विडिटी फंड के लिए, TR इंडेक्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये हम 20% कॉइन अलग से इस सिस्टम के पास सुरक्षित रखा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब जब माइनिंग पीरियड में था तो इसकी हम प्राइस देख लेते हैं कहां से कहां गया। आप देख पा रहे अप्रैल 2023 में $0.25, अगर राउंड फिगर की बात करूं तो 25 रुपए का चीज था, और इसी को अप्रैल 2024 में आप देख पा रहे $2.77। राउंड फिगर की बात करता हूं तो 277 रुपए, मतलब माइनिंग पीरियड में ही हम इसमें 11 गुना का ग्रोथ हम देख चुके थे। जो फर्स्ट दिन जो आए थे 0.25 में, उनका रुपीस में अगर बोला जाए तो ये 11 गुना का ग्रोथ था। जब माइनिंग शुरू हुआ था तो कंडीशन ये था, आपको $100 से परचेज करना है, राउंड फिगर बोलता हूँ तो 10,000 रुपए से आपको 200 कॉइन मिलता, तो 200 कॉइन मार्केट में आता था। ठीक है, वही अगर जब हम गए अप्रैल में तो 10,000 रुपए से ही लेना है, लेकिन आपको मिलता था कॉइन 18। ठीक है, लेकिन धीरे से इसको 3 महीना होल्ड करने के बाद इसको हमारे डेस्क पे लाया गया। अब आपके पास ऐसा कोई बोनवेशन नहीं है, आप जितने का चाहे उतने के आप कॉइन परचेज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये जो हमारा कॉइन तो है, लेकिन इसका वैल्यू बढ़ेगा क्यों। ये 11% तो बढ़ गया, 11 गुना तो बढ़ गया, 1100 गुना बढ़ गया, लेकिन आगे और कितना बढ़ सकता है और आगे बढ़ेगा क्यों, इसके लॉजिक को हम समझते हैं। तो इसके लिए जो मैं अभी आपको जो S6 और S3 बताया TNS, इसमें मैंने आपको क्या चीज बताया, डॉलर। अभी हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, डॉलर का। अभी शायद में भी नेक्स्ट मंथ से हम देख पाएंगे कि इसमें जो हमारा यूज होगा हमारे खुद का इकोसिस्टम का करेंसी CES से हम ज्वाइनिंग करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा NFT जो खरीदी बिक्री जो चलेगा हम CES से करेंगे। रॉयल्टी हो गया, ट्रेडिंग होगा, ये यूनाइटवर्स, DNA डिकोडिंग, गेम माना, ये सीधा सीधा अगर एक लाइन में अगर बात किया जाए तो इकोसिस्टम में जो भी चीज आएंगे, गेमिंग इंडस्ट्री, जो भी चीज, सब में हम CES कॉइन का यूज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और लेके चलते हैं। तो S3 में जो मैं बात किया, तो आप में से जो नए लोग होंगे, आज जो नए पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ ज्वाइन किए होंगे, तो बहुत सारा चीज क्लियर होगा और बहुत सारा चीज क्लियर आपको नहीं हुआ होगा।
तो कहीं न कहीं मन में बात आ रहा होगा कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, या फिर मेरे गोले में कोई नहीं आ पाया तो, है ना? कभी-कभी होता है कि यार हम जोश-जोश में आ जाते हैं, वर्क शुरू करते हैं, लेकिन बाद में हमारे साथ कोई नहीं आ पाता है। तो घबराइए मत, आपके लिए भी एक ऐसा सिस्टम है, वो गोले में कोई न कोई तो आज नहीं कल आ ही जाएगा, अगर आपका अपलाइन अगर अच्छा है तो, ठीक है? तो उसके लिए हमने एक प्लान जो हम अभी मार्केट में जो हम चला रहे हैं, इसको बोलते हैं जीरो लायबिलिटी पैकेज, ठीक है? टीएनएस का। एग्जांपल आप समझिए, अगर आप पहले स्लॉट से ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब $10 राउंड फिगर बोलता हूँ ₹1000 से, तो आप 1000 से ना करके आप 2000 से इस बिजनेस में ही, 1000 की जगह 2000 के से आप बिजनेस में ही है। वो कैसे? 1000 से आप पहला लेवल बाई करिए, पहला लेवल आपके पास आ गया S6 का, और बाकी जो बचा 1000 उससे आप कॉइन परचेज कर लीजिए। आज जो कॉइन जो है समथिंग $5 के आसपास का है, अगर उससे हम बात करेंगे तो आपको 2 कॉइन मिल जाता है। जब ये कॉइन की यूटिलिटीज आएंगी टीएनएस में हम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कॉइन का प्राइस अप जाएगा, तो आप वहां से अपना मूलधन आप रिसीव कर सकते हैं। तो इससे हमको किसी भी टाइप की लायबिलिटी नहीं आएगी। हालांकि स्लॉट में एक चीज तो हमको पहले से लाडो सर ने दे दी है कि कोई ना कोई हमको टोकन प्रोवाइड करते हैं कैशबैक, जिससे हम उनका मूलधन दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही हमारे पास एक और एडवांटेज है कि हम उनको अगर कॉइन अगर प्रोवाइड करा देते हैं तो हम और ज्यादा निश्चिंत होकर वर्क कर सकते हैं, और सामने वालों को वो रुपीज भी भारी भरकम दिखता है। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा स्लॉट से किया जाए, जस्ट लाइक क्या, अगर हम इसी को स्लॉट थोड़ा सा बड़ा करते हैं और मान के चलिए हम 6वें तक से आते हैं, तो क्या होता है 412, जो मैंने अभी आपको बताया था $412, तो 412 की जगह आप कितना लीजिए 825। इसमें क्या होगा, 1 से 6 लेवल तक आप 412 में उनको स्लॉट दे दिए, और जो बाकी 400 बचा उससे आप 82 कॉइन परचेज कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 82 ये मान के चलिए कि अभी उनका जो वो है अमाउंट लगभग 80,000 के आसपास, राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 80,000 के आसपास आप उनको 82 कॉइन अभी दिलाए हैं। अभी जो हम आप लोग सुबह और शाम जो है जूम अटेंड कर रहे हैं, आपको पता है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल के अंत से पहले या अंत तक ये समथिंग $40 का जाएगा। राउंड फिगर बात करता हूँ तो $4,000। तो इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 82 से $4,000 का। ठीक है, तो उनके पास कितना अमाउंट रहेगा, मतलब अगर वर्क किसी कारणवश नहीं भी कर पा रहा है तो भी उनके पास एक उनके मूलधन के अलावा बहुत सारे अमाउंट उनके पास हो सकते हैं। तो इस प्लान को लेके चलना है दोस्तों, ठीक है? ये ऑफिशियल नहीं है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारे टीम के द्वारा बनाया हुआ प्लान है। आपको ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि प्लान लेके चलना है, लेकिन ये हमारे टीम के द्वारा बनाया हुआ प्लान है। इसको हम अगर लेके चलते हैं तो बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? ये जिसका मैं बात कर रहा था एनएफटी फंडिंग पूल, इसमें हमारा जो 10% जो आता है, ठीक है, प्रत्येक स्लॉट से, प्रत्येक मेंबर से, उसका जो है दोस्तों ये एनएफटी के लिए, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन सभी चीजों पे यूज किया जाना है, किया जा रहा है। तो हमारा पैसा एटलीस्ट अगर बोला जाए तो हमको ही मिल रहा है, तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है? अब अगर हम देखें यहाँ पर, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो हम अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं तो एक बहुत बड़ा कहना चाहिए हम अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और एक सबसे खास चीज ये है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक वर्किंग प्लान है, तो वर्किंग प्लान में दोस्तों आपको प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। तो जो प्लान दिखाएगा पैसा वही कमाएगा, जाहिर सी बात है दोस्तों, ठीक है? और ये जो था आप आज का मेरा